अगर आप बिना वर्कआउट के वेट लॉस करने का सोच रहे हैं ये तो यह नामुमकिन है। जी हाँ, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वर्कआउट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाइट आपकी 80 डाइट आपकी मैंडेटरी है और 20 से 30% आप मान के चलिए कि आपका वर्कआउट ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पर मुझे कल एक मैसेज आ गया था कमेंट कि आप प्लीज़ 30 मिनट का अपना वर्कआउट दिखाइए। ऑलरेडी चैनल पे है वैसे, जिसमें मैंने 30 मिनट का वर्कआउट आपके साथ शेयर किया है। उसमें टोटल मैंने 40 एक्सरसाइज की थी और वो सब मैंने आपके साथ बताया था, ठीक है। सो उसका भी लिंक मैंने आई बटन में और एंड स्क्रीन में दे दिया है। यहाँ पर भी मैं आपको पूरा एक अपना वो बता रही हूँ। ये 30 मिनट का वर्कआउट है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। आप सारे स्टेप्स को वन बाय वन देखिए और आपको ये सब स्टेप 20 टाइम्स करने हैं। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी वेट लॉस का डे फर्स्ट है आपका, तो आप सिर्फ इसको 10 टाइम्स करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। एंड धीरे धीरे आपको उसको क्वांटिटी जो है नंबरिंग को बढ़ाना है, एकदम से नहीं करना है। एंड ये जो आप मेरी स्पीड देख रहे हैं ये नॉर्मल स्पीड है जिसमें हम वर्कआउट करते हैं। और हमेशा मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड दिखाती हूँ ताकि मैं सारे स्टेप्स कवर कर पाऊँ। बट अभी आप देख सकते हैं ये नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है। ओके, एंड इसके लिए आपको एक अच्छा सा सॉन्ग लगा लेना है, रूम में थोड़ा लाउड सॉन्ग बजा लीजिए और फिर आप करिए, तो आपका मन भी लगेगा और आप को अच्छा लगेगा वर्कआउट करने में। वरना क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें लगता है वेट लॉस करना है मतलब एक बोझ टाइप लगता है, बोझ। अगर आप इसे बोझ मान के स्टार्ट करेंगे ना तो आप एक ही दिन में थक जाएंगे, दूसरे दिन आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा कि नहीं मुझे नहीं करना वर्कआउट। और वर्कआउट स्टार्टिंग में जब करते हैं ना तो बड़ा ही जोर आता है कि यार कौन करेगा ऐसे करके। लेकिन जब आप 1-2 दिन, 10 दिन, 5 दिन इसको कंटिन्यू करने लगेंगे तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और आपकी बॉडी धीरे धीरे जब वेट लॉस करने लगेगी, वेट धीरे धीरे जब कम होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा, तो आपको और ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ स्टेप्स आप देखते रहिए और रेगुलर इन स्टेप्स को फॉलो करिए। ओके, एंड वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट में मैं आपको हमेशा हर व्लॉग में बोल रही हूँ कि आप डाइट जो हेल्दी लेंगे उसके साथ में वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, जिसमें 30 मिनट का आपका वर्कआउट होगा, है ना। जिसके अंदर आप जुम्बा डांस कर सकते हो, उसमें सारे स्टेप्स आ जाते हैं। और जुम्बा डांस देखिए मोस्टली सेम सेम ही होता है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी इसके ऊपर, है ना। तो सिमिलर सिमिलर ही होते हैं सबके, अगर आपको देखने को मिलेंगे। बट करना है, जब तक देखने से तो नहीं होता वैसे भी, है ना, करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं वॉच पहनना भूल गई थी क्योंकि वॉच से ही मुझे पता चलता है कि मैंने कितना स्टेप्स कंप्लीट किया है अपने इस वर्कआउट में, एंड कितना मैंने कैलोरीज है वो कम कर लिया है, कितना किलोमीटर मैं चल ली हूँ। किलोमीटर तो वैसे इसमें बताता है क्योंकि स्टेप्स जब होता है ना तो उससे किलोमीटर भी बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसे फिर से पहन लिया क्योंकि मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मैं अपनी वॉच पहन लेती हूँ ताकि मुझे पूरे दिन का पता रहे कि मैंने कितना वॉक किया है, कितना क्या किया है, सब कुछ इसमें आता है। तो इसके बिना तो मेरा दिन शुरू ही नहीं होता, ये समझ लीजिए। और एक है जो वेट मशीन, जिसमें मैं स्टार्टिंग में वेट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, उठते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले आप फ्रेश हो लीजिए, ठीक है। फ्रेश होने के बाद में आप एक वेट कर लीजिए अपना कि वेट कितना है आपका। वेट हमेशा खाली जब पेट होता है तभी किया जाता है, आफ्टर फ्रेश होने के बाद में, है ना। तभी आपको वेट चेक करना है, उसमें एग्जैक्ट आपका वेट आता है कि कितना है। काफ़ी लोग दिन में ही खड़े हो जाते हैं वेट मशीन पे, कभी भी मन होता है तो खड़े हो जाते हैं। उस वक्त आपको वेट नहीं करना है चेक, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपके स्टमक में काफ़ी सारा खाना होता है, तो वो उसका भी वेट जो हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, खाली पेट ही वेट मॉर्निंग में चेक करके उसके बाद में फिर हमें करना है। और फिर उसके बाद मॉर्निंग एक ड्रिंक ले लीजिए, आपका जो भी ड्रिंक आप लेते हैं, उसके बाद वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिए 30 मिनट का। यहाँ पर देखिए सब स्टेप बहुत ईजिली एकदम समझ में आ रहे हैं, बस इनको आपको 20 टाइम्स करना है। ओके, और जब आप इसे रेगुलर करेंगे, बीच में रुकना नहीं है, ऐसा नहीं है 5 मिनट बैठ गए, 10 मिनट बैठ गए, उठ, ऐसे नहीं करना है। रेगुलर 30 मिनट करना है, तब आप देखेंगे आपकी पूरी बॉडी स्वेटिंग हो जाएगी, इतना स्वेट निकलेगा आपकी बॉडी से, पसीना ही पसीना हो जाएगा। और वो जो पसीना है वही आपका फैट होता है। स्टार्टिंग में जो पसीना होता है वो पानी के रूप में बाहर निकल जाता है नॉर्मली, लेकिन धीरे धीरे जो फैट होता है वो फिर पिघलना स्टार्ट होता है। ओके, सो ये हमें रेगुलर एवरीडे करना है और इसी से हमारा वेट है वो धीरे धीरे कुछ कुछ ग्राम्स है जो हमें एवरीडे कम लगता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, कल एक मैसेज और आया था कि दी मेरा जो है लास्ट 10 डेज से बिल्कुल स्टक हो चुका है, वेट बिल्कुल मतलब कि कमी नहीं हो रहा है। तो ये जो स्टेज आता है हमेशा जब भी हम वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, ये 10 दिन, 15 दिन, कभी 20 दिन
ऐसी हमारी वो आती है स्टेज कि जब हमारा जो वेट है वो स्टक हो जाता है, बिल्कुल उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, या तो वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा लेकिन घटता हुआ तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता और उस वक्त हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है और आपको ये देखना है कि ये कम क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है। अगर आप उस वक्त अगर आप राइस खा रहे हैं तो राइस को छोड़ दीजिए, उस वक्त अगर आप चपाती खा रहे हैं तो चपाती को छोड़ दीजिए, उस वक्त अगर आपने कोई मैदा वैदे की चीज़ खा ली या बाहर की चीज़ या ऑयली अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो उस वक्त आपको ऑयल भी स्किप कर देना है, ऑयली चीज़ें भी नहीं खानी है। तो आप जब ये चीज़ें देखेंगे ना, क्योंकि जब हम वेट लॉस करते हैं ना तो देखिए ऑयली है, तली भुनी मसालेदार, मार्केट के बाज़ार की जो हम चीज़ें खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, ये तो सब छोड़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और मैदा जो है, गेहूं की रोटियां हैं, ये सब छोड़नी पड़ेगी, एंड चावल है, इनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये इन सब से क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा इनमें कैलोरीज होती है और इनमें जब कैलोरीज ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से हमारा वेट गेन होने लगता है। तो आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें कैलोरीज कम होती है। और किस में कैलोरीज कम होती है, सारे फ्रूट्स ले लीजिए आप, सारी वेजिटेबल ले लीजिए। वेजिटेबल में तो बहुत कम जो है ना वो होती है, सबसे कम जो वेजिटेबल, एक ऐसी वेजिटेबल है जिसमें सबसे ज़्यादा कम कैलोरी होती है, वो है बैंगन। जी हाँ, ब्रिंजल जो बैंगन है उसमें सबसे ज़्यादा कम होती है और उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप बैंगन उस वक्त अपना वो खा सकते हैं। टमाटर है उसमें कम होती है, जो मशरूम होती है उसमें कम होती है लेकिन उनमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। बाकी खीरा, खीरा बिल्कुल पानी का ही भरा हुआ होता है, आपको पता ही है। तो खीरा जो है उसके अंदर जो कुकुम्बर है उसमें बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज होती है। मतलब इनमें जो कैलोरीज होती है ना, ये 100 ग्राम के अकॉर्डिंग होती है, 100 ग्राम्स जो है उसके अकॉर्डिंग होती है। 100 ग्राम्स में 30 कैलोरीज होती है, किसी में 20 ही होती है, किसी में 10 ही होती है। अब टमाटर में 10 ही होती है, 100 ग्राम टमाटर आप लाओगे तो 10 कैलोरीज ही होगी। लेकिन हम कोई 100 ग्राम तो नहीं खाते हैं, हम तो कितना खाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं तो एक टमाटर ही डालते हैं उसमें, है ना। और कुकुम्बर है, उसमें 100 ग्राम कुकुम्बर के अंदर बहुत कम 10 या 12 कैलोरीज होती है। तो इनमें बहुत कम कम कैलोरीज होती है ना। तो इसलिए ऐसी चीज़ें आपको उस वक्त खानी है जब आपका वेट स्टक हो जाए। और वैसे तो आप स्टार्टिंग से ही ये सब चीज़ें खा सकते हो। अभी ये तो मैंने आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट आ गई थी कि आप पूरा दिखाइए उसमें। ये कल की वीडियो में आपने देखा होगा, डे 10 के अंदर मैंने यही एक्सरसाइज बताई है पूरी, और डे 10 पूरा बताया था। उसमें मैंने बहुत फास्ट कर दिया था तो समझ ही नहीं आ रहा था कौन से स्टेप्स हो रहे हैं, है ना, क्योंकि वो वीडियो इतनी बड़ी हो गई थी ना यार, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने फिर वापस अकेला सिर्फ एक्सरसाइज का मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप स्टेप्स देख पाएँ, है ना, क्योंकि आपके कमेंट आ गया था तो मैंने एक ये भी डाल दिया है कि चलिए आप आराम से एक्सरसाइज के सब स्टेप्स देख लेंगे। ओके, एंड बहुत ही अच्छा, इसको आप जब करेंगे ना रियली में आपको इतना पसीना निकलेगा और आपकी बॉडी फ्रेश होगी। मतलब ये पसीना जो है ना, हमारी बॉडी से सारी गंदगी बाहर निकल रही है, आप ये समझ लीजिए हमारी बॉडी से सब गंदगी बाहर निकल रही है और हम अंदर से धीरे 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 क्या हो रहा है, क्लीन होते जा रहे हैं, हेल्दी होते जा रहे हैं, बीमारियां बाहर निकलती जा रही है, स्वस्थ होते जा रहे हैं, है ना। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है गाइज। दिन भर चेयर पे बैठे रहना, बीमारियां ग्रैब करते रहना, इससे बेटर है कि थोड़ा सा चल फिर लें, थोड़ा उछल कूद कर लें, थोड़ा मस्ती मजाक कर लें, तो आपकी बॉडी हेल्दी हो सकती है ना। सो देखा आपने कितना स्वेटिंग हो रहा, कितना ज़्यादा, मेरा सबसे ज़्यादा पसीना सिर से निकलता है ना। इसलिए मैंने ये बैंड लगा रखा है, क्योंकि जब मैं इस बैंड को लगाती हूँ ना तो ये बैंड पूरा गीला हो जाता है। अदरवाइज़ मैं वर्कआउट करती हूँ तो पूरा पसीना है ना मुंह के ऊपर आ रहे होता है, कई बार तो आँख के अंदर पसीना चला जाता है और आँखों में जलन लगने लगती है। तो इसलिए मैंने क्या करा, अब से मैं ना ये पहन लिया करूँगी। इससे सबसे बेस्ट रहता है कि पूरा गीला हो जाता है, तो एटलीस्ट फेस के ऊपर इतना पसीना ऊपर से नहीं टपकता है। तो ये वाली चीज़ है। और यहाँ पर देखिए बहुत मज़े से एंजॉय से मैं कर रही हूँ और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था ये सब करने में। और धीरे धीरे वेट आपने देखा ये मेरा कम हुआ। और एक और चीज़, आप ये कोई भी आपको ये बोले कि चलो एक दिन में आपको 2 किलो कम कर देंगे, हम 4 किलो कम कर देंगे, वो गलती से भी उनकी चीज़ों का आप बिल्कुल भी ग्रैब मत करना। क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है कि आपका बदन है ना, आपकी बॉडी जो है ना वो ख़राब होने लगती है। ऐसा नहीं होता है, आपको सिर्फ 7 दिन में सिर्फ आधा किलो वेट कम करना है। आप अपना टारगेट ये बनाइए कि मुझे 7 डेज़ में आधा किलो 500 ग्राम हमारा रिड्यूस होना चाहिए। और वो अगर आपका होगा ना तो आप एकदम हेल्दी तरीके से होगा और आप हेल्दी रहेंगे, आपकी बॉडी है ना लटकेगी नहीं। वरना आप देखिए हम मोटे होते हैं तो बॉडी कितनी, हमारी स्किन कितनी सारी वो होती है ना, जैसे जैसे
हमारी बॉडी कम होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, तो स्किन क्या होती है, लोगों की लटक जाती है। और वो कब लटकती है कि वो गलत तरीके से अपना वेट लॉस करते हैं। उनका माइंड होता है बस वेट लॉस करना है, लेकिन आप वेट लॉस कर रहे हो तो आप ये सोचिए कि जब हमारे बॉडी से पसीना निकल रहा है, जब फैट निकल रहा है, तो बॉडी से बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी निकल रहे हैं, तो बॉडी के अंदर कमज़ोरी आती है इससे, है ना। और कमज़ोरी आती है ना, वीकनेस आती है, तो फिर आप इतने ज़्यादा वीक हो जाते हो कि फिर आपको बीमारी होने लगती है। तो हमें क्या करना है, हमें विटामिन्स और मिनरल्स जो निकल रहे हैं उनकी कमी को पूरा करना है। पूरा करने के लिए हमें हेल्दी फूड लेना है। काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, एकदम से छोड़ देते हैं, वो सब चीज़ें नहीं छोड़नी है आपको, धीरे धीरे आपको लेना है। इसके बाद में एक व्लॉग और आने वाला है नेक्स्ट जो आएगा, उसके अंदर मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि आपको क्या खाना है, क्या छोड़ना है। ये चीज़ बताऊँगी मैं, किस में कितनी कैलोरीज़ होती है, ओके, और क्या खाएँगे आप, क्या छोड़ेंगे, ये आपको मैं बताऊँगी नेक्स्ट में। तो आप कोई भी हो ना, कोई भी लेडीज़ कोई भी हैं और अपना वेट लॉस करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि अब हम क्या हमें खाना है, क्या नहीं खाना है। क्योंकि जितने कैलोरीज़ जो होगी, जिसमें कम होगी, फिर आप वही खाने खाएँगे, है ना, ताकि आपका वेट कम हो। और जिनको काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं हमें तो वेट गेन करना है, अब आप वेट गेन के लिए बता दिए। तो वेट गेन वालों के लिए यही है कि जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, उनको जो चीज़ें खानी है, जो वो छोड़ेंगे, वो छुटी हुई चीज़ें आपको खा लेनी है ना। तो आपका वेट गेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें हाई कैलोरीज़ होती है इसलिए। तो वो मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगी ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हैं मेरे सारे स्टेप, आप देखते रहिए, मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ, साथ में स्टेप्स देखना। और जब आप ये करना स्टार्ट करें ना, तो ये मेरी वीडियो लगा लिया करिए सामने, ठीक है, मोबाइल में, और फिर आप अपना करना स्टार्ट कर दिया करिए। इससे आपके वेट लॉस है बहुत आराम से, बहुत ही इजीली हो जाएगा, आपको ऐसा बोझ नहीं लगेगा। और आपकी बॉडी बहुत स्ट्रेच होती है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता है और बॉडी हेल्दी होती है ना। और जो भी टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो फैट के थ्रू, है ना, पसीने के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो ये मेरा हो गया पूरा वर्कआउट, 30 मिनट का था ये, लेकिन मैंने आपको थोड़ा आराम से इसको शॉर्ट में थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके दिखाया है। पूरे 20 जो टाइम्स मैंने किए ना, वो मैंने कट कर दिए थे। पीछे पसीना दिखा रही हूँ मैं आपको, पूरा स्वेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो चलिए जल्दी से करिए, आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए। डे 1 आज ही कर लीजिए स्टार्ट। जो सोच रहे हैं सोचिए मत, सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे, इसलिए आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। आप खुद देखेंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सप्ताह भर, है ना, महीना कैसे निकल जाएगा और आपका वेट कम होने लग जाएगा, है ना। तो आप खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे। सबसे बेस्ट तो ये चीज़ होती है वेट लॉस के बाद में कि यार हम हेल्दी रहेंगे, है ना। सबसे पहली मेन आपका जो है ना लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए हमें अपना वेट है वो कम रखना है, ठीक है। सो चलिए, आपको मैंने ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पर देखिए, अब पूरा पसीना मैंने साफ़ कर लिया है। ऐसे ही छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो वो पसीना हमारी बॉडी पे क्या होगा, वापस चिपक जाएगा, तो वो धीरे धीरे वापस बॉडी के अंदर चला जाता है। इसलिए हमें पूरा साफ़ कर लेना है एकदम अच्छे से, है ना, जो भी स्वेट हुआ है। उसके बाद में आराम से बैठ के और 2 मिनट के बाद में आप पानी भर के पी लीजिए। और पानी इसमें वेट लॉस में आपको पानी कम से कम 3 ग्लास पानी पीना ही 3 ग्लास नहीं, 3 लीटर पानी पीना ही पीना है ना। अलार्म लगा लीजिए, अपने आँखों के सामने बॉटल्स को भर के रखिए ताकि आपको बार बार याद आता रहे। पानी बहुत ज़्यादा पीना है, पानी में 0 कैलोरीज़ होती है, इसलिए आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ठीक है। और पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतना ज़्यादा बॉडी अंदर से क्लीन होगी, और क्लीन होगी तो आपका ब्लड है वो प्यूरीफाई होगा, ब्लड भी साफ़ होगा, और आप फेयर भी दिखने लगेंगे, है ना। और आपकी बॉडी से सारी गंदगी है वो बाहर आने लगेगी। आई होप ये आपको पूरा एक्सरसाइज का जो मैंने बताया अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज़ बहुत ही अमेजिंग व्लॉग्स आपके साथ आएंगे और बहुत ही हेल्दी मैं आपको अब फूड भी देने वाली हूँ। जो भी रेसिपीज़ मैं खाती हूँ, बनाती हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।